जी व्यूअर्स, जो कनाडा में आके अपना रेफ्यूजी क्लेम फाइल करते हैं, उनके ज़हन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि अगर किसी वजह से उनका क्लेम रिफ्यूज़ हो जाता है, तो उनके पास आगे अपील के क्या-क्या चांसेस हैं? मैं आपको बताता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम अपना केस आके रेफ्यूजी क्लेम फाइल करते हैं, तो आपका क्लेम आरपीडी के पास आता है, जो कि रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न है। अगर तो आप अपना केस जीत गए, तो आप फिर पीआर के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपका केस आरपीडी से रिफ्यूज़ होता है, तो आपके पास 15 दिन का टाइम होता है। आप अपील कर सकते हैं रेफ्यूजी अपील डिवीज़न में, जिसको कि रैड कहते हैं। रैड आईआरबी ही का हिस्सा है। 15 दिन के अंदर-अंदर आपको काउंसिल हायर करना होता है और आपका काउंसिल एक नोटिस ऑफ अपील फाइल करता है 15 दिन के अंदर-अंदर। अगर 15 दिन से डिले हो जाए, तो फिर उनको स्पेशल परमिशंस लेना होती है, जो कि समटाइम्स नहीं मिलती। जब आपको 15 दिन के अंदर-अंदर आपका नोटिस ऑफ क्लेम फाइल हो गया, तो उस नोटिस ऑफ अपील के बाद आपको मज़ीद 30 दिन होते हैं आपके काउंसिल के पास कि वो आपका कंप्लीट अपील के एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स और सबमिशंस और तमाम चीज़ें प्रिपेयर करके फाइल करे। तो अगर खुदा न खास्ता आपका आरएडी में भी केस रिफ्यूज़ हो गया, तो फिर आपके पास अगली जो चांस होता है, वो होता है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू या जेआर, जुडिशियल रिव्यू फेडरल कोर्ट में किया जाता है, जो कि आप जिसके लिए आपको बैरिस्टर को हायर करना होता है और आपके बैरिस्टर साहब 15 दिन के अंदर-अंदर उसी डेडलाइन में आपका नोटिस फाइल करते हैं और उसके बाद वो जेआर लीव टू जेआर अप्लाई करते हैं। अगर वो एक्सेप्ट होती है, तो वो फिर आपके लिए जेआर जेआर के लिए आपका केस फाइट करते हैं। तो जेआर में भी अगर ना हो सके, तो फिर आपके पास चांस ह्यूमैनिटेरियन का होता है। आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अपना केस फाइल कर सकते हैं पीआर के लिए। उसके अलावा एक और चीज होती है प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट। जब आपके पास कनाडा में स्टे के तमाम चांसेस खत्म हो चुके हों और आपको 12 मंथ्स का पीरियड भी हो चुका हो रिफ्यूजल का, और आपको सीबीएसए ने रिमूव ना किया हो, तो सीबीएसए आपको खुद से प्रा के डॉक्यूमेंट देगी। ज़हन में रखिए, प्रा ऐसा नहीं है कि आप खुद से प्रा मांग सके। जैसे अपील आपने खुद फाइल की थी, राइट? तो उस तरीके से प्रा खुद से नहीं मांगेंगे। आपको सीबीएसए बुलाएगा, आपको लेटर लिख के बताया जाएगा, आप जाएंगे सीबीएसई के ऑफिस में, वहां पे आपको कंप्लीट पैकेज दिया जाएगा, जो कि प्रो का पैकेज होता है, जिसमें फॉर्म्स और इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आपके काउंसिल आपके बिहाफ पर प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट यानी कि प्रा का केस फाइल करेंगे। तो ये वो तमाम स्टेजेस हैं जो कि आप पहली दफा आरपीडी से अपना केस हारने की सूरत में इनसे गुजरते हैं। तो ज़हन में रखिए कि यू स्टिल हैव लॉट्स ऑफ चांसेस टू फाइट योर केस। जरूरी नहीं है कि आपका केस स्टार्ट में रिफ्यूज हो गया तो आप दिल छोड़ दें। आप यू शुड फाइट योर केस एंड सी हाउ कैन यू स्टे इन कनाडा, ताकि आप अपनी कंट्री ऑफ प्रोसिक्यूशन में ना जाएं और जिस वजह से आपको अपना मुल्क छोड़ना पड़ा था, वो जो भी आपके साथ बुरा सलूक किया गया था, आप दोबारा से उसमें उससे अपने आप को बचा सके। थैंक यू।